नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून जब से लागू है तब से ही शराब की डिलीवरी के अलग अलग पैंतरे तस्करों के द्वारा अपनाए जाते रहे। इसे लेकर बार बार सवाल भी खड़े होते हैं और सबसे खास बात यह कि जब से शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ है तब से ही जहरीली शराब का सेवन करने से लोगों की मौतों का सिलसिला भी अभी तक जारी है। हाल के अगर कुछ दिनों पहले की हम बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह भी कि शराब कि जब जब्ती होती थी, शराब तस्करों के खिलाफ जब पुलिस कार्रवाई करती है और शराब की जब्ती की जाती है तो उसका पता लगाने में, मतलब शराब असली है या नकली है, जहरीली है या शराब कैसी है, इसका पता लगाने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब बिहार सरकार ने इसका तोड़ निकाल लिया है। आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये कारगर एक तरीका साबित हो सकता है। दरअसल बिहार सरकार ने कुछ ऐसा तोड़ निकाला है जिसके बाद अब चंद घंटों में पता चल जाएगा कि ये शराब असली है या फिर नकली है। जहरीली और नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से बिहार में हो रही है, ये तो आपको पता है। दलाल आसानी से शराब को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पीने वालों को पकड़ने का डर होता है, इसलिए वे डिलीवरी बॉय से ज्यादा जिरा भी नहीं कर सकते। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम में लगातार कार्रवाई करके शराब जब्त कर रही है। जब्ती के बाद शराब असली है या नकली, इसकी रिपोर्ट के लिए पुलिस को 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ जाता है। ऐसे में शराब अगर नकली हो तो पीने वालों की जान का खतरा रहता है। बिहार में बीते कुछ सालों में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अब नीतीश सरकार ने तोड़ निकाला है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया, शुरुआत नहीं बताया था कि नीतीश सरकार ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है कि जो शराब जब्त की जा रही है पुलिस के द्वारा, उस शराब को पता चंद घंटों में लगाया जा सकता है कि यह शराब असली है या नकली है। इससे लोगों की जान जा सकती थी या नहीं जा सकती थी, यह पता लगा सकती है पुलिस। तो हुआ क्या है यह भी समझ लीजिए। शराब माफिया नकली या मिलावटी शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ज्यादा कमाई के चक्कर में लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। जब्त शराब की जांच रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल पाने से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी देरी से होती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सहरसा में रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। यहां शराब की जांच की जाएगी। केंद्र की रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि शराब असली है या नकली। इसके लिए जमीन की तलाश चल रही है। हालांकि मद्य निषेध विभाग के ग्रुप सेंटर में सघन परीक्षण केंद्र खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। भागलपुर और पूर्णिया में भी परीक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। अब इसमें होगा क्या कि अभी तक असली और नकली शराब की पहचान के लिए सैंपल पटना भेजा जाता था। इसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते थे, लेकिन परीक्षण केंद्र खुल जाने के बाद महज 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा। इस बात का रिपोर्ट मिलेगा कि ये शराब असली है या नकली है। और इसी रिपोर्ट के लिए आपको पता है कि जब शराब की जब्ती होती थी, बड़े बड़े खेप पकड़ाते हैं आज भी बिहार में, तो रिपोर्ट के लिए पटना भेजना पड़ता है और पटना से जब रिपोर्ट 3 से 4 दिनों के बाद जाती है तो ऐसे में बहुत विलंब हो चुका होता है कार्रवाई को लेकर भी और पता लगाने में भी। तो ऐसे में अब परीक्षण केंद्र खुल जाने के बाद यह कहा जा रहा है कि 2 से 3 या 3 से 4 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि यह शराब किस प्रकार की शराब है, लोगों की जान लेने वाली है या फिर ऐसे ही है। इससे होगा क्या? शराब मामले के निपटारे में भी तेजी आएगी। केंद्र में जांच के बाद 90% से अधिक शराब इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी कि IMFL के मानकों पर असफल साबित हुई हैं। उत्पाद निरीक्षक ने बताया है कि सहरसा में रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा और संभावित है कि मद्य निषेध विभाग के ग्रुप सेंटर में ही रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाए। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके तरह तरह के ट्रेंड अपनाए जाते हैं शराब की डिलीवरी को लेकर, शराब की तस्करी को लेकर के। और ऐसे में अब पुलिस भी लगातार काम कर रही है। पुलिस, हालांकि सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून में पहले से ज्यादा रियायत भी दी गई है और कई दफे इसमें संशोधन किया गया है, लेकिन फिर भी शराबबंदी कानून तो लागू है और इसका कड़ाई से पालन कराना ही एकमात्र लक्ष्य है। और इसके लिए जरूरी यह है कि शराब की तस्करी को रोका जाए, वैसे शराब की डिलीवरी को रोका जाए जो शराब नकली है या फिर जहरीली है। उन शराब से लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसे में अब सरकार ने इसका तोड़ निकाला है। देखना है कि यह तोड़ कितना कारगर होता है और परीक्षण केंद्र कब तक खुल जाते हैं। बने रहें लाइव चीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।